चंद्र ग्रहण 90 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ बनने जा रहे हैं। आपको बता दें, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ ही चंद्र देवता की पूजा होती है और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का भी विशेष रूप से महत्व होता है। और इस बार 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भी शरद पूर्णिमा के दिन ही लग रहा है। और वहीं शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, यानी कि अश्विन महीने में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण कितनी बजे होगा, ग्रहण का सूतक काल कब रहेगा और साथ ही शरद पूर्णिमा यानी कि चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 5 राशि वाले लोगों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए आपको बता दें कि इस साल 2023 का सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण आज यानी कि 28 अक्टूबर 2023 की रात में 1:05 से शुरू होगा, जो कि देर रात 2:24 तक रहेगा। यानी कि अपन 28 अक्टूबर भी बोल सकते हैं और 29 अक्टूबर की रात्रि भी बोल सकते हैं। और साथ ही चंद्र ग्रहण शुरू होने के लगभग 9 घंटे पहले से चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी शुरू हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय शुभ और मांगलिक काम को करने की मनाही होती है। और इस बार चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा का महासंयोग बनने से ग्रहण का जो महत्व है, जो अपना पुण्य करने का फल होता है ना, वो भी कई गुना तक बढ़ जाता है। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा। तो सबसे पहली जो अगर अपन भाग्यशाली राशि की बात करें, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, आधी रोटी दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जिससे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल थे, उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि आज चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा के महासंयोग वाले अवसर पर एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जा रहा है और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जा रहा है, उनको भरपेट भोजन कराया जा रहा है। कम से कम चंद्र ग्रहण यानी कि शरद पूर्णिमा वाला पवित्र दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो मित्रों, अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए, चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, आज यानी कि 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा वाले दिन गज केसरी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद जिनकी भी सिंह राशि है, उनका भाग्य उदय होने जा
रहा है आपको भवन और वाहन दोनों का ही सुख प्राप्त होगा। नौकरी और बिजनेस दोनों में ही आपकी इनकम बढ़ेगी और आप अपने सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति करवाएंगे। बहुत दिनों से आपका जो भी अटका हुआ काम था वो अब धीरे धीरे पूरा होता जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में भी सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ी खुशियां देखने को मिलेगी और आपके जो स्वामी है वो स्वयं भगवान सूर्यदेव है। ऐसे में सिंह राशि वाले लोगों को आज के दिन सरसों का तेल, गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा या मूंगा आदि किसी भी एक चीज का दान करना उत्तम होगा। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति के साथ ही समृद्धि बनी रहती है। बाकी चंद्र ग्रहण की वजह से सिंह राशि वालों की ग्रह दशा पूरी तरीके से बदलने जा रही है। आपके घर में सुख शांति और संपत्ति का वास होगा। आपकी आर्थिक रूप से तरक्की होगी और वहीं पारिवारिक क्लेश के कारण आपके घर में कोई अगर दिक्कतें वगैरह चल रही थी ना वो भी अब धीरे धीरे दूर होगी और कार्यस्थल पर आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना वहां पर माहौल आपके अनुकूल होगा। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि इस साल आपको अचानक से धन आगमन का योग भी बन रहा है। अगले 6 महीने जो है ना वो आपके लिए काफी ज्यादा भाग्यशाली माने जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण जो है ना वो काफी ज्यादा भाग्यशाली माना जा रहा है। ग्रहण के बाद आपके मन में जो चिंताएं थी, कोई भी तनाव, टेंशन वगैरह थी ना तो वो अब दूर होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और इस दौरान आप जो कोई भी कार्य करेंगे ना उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। ग्रहण के बाद आपके बिजनेस में भी तरक्की होगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे थे, अपना कोई भी मकान स्वयं का या गाड़ी वगैरह खरीदने की कोशिश कर रहे थे ना तो 2023 के नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों के दौरान आपकी जो इच्छा है ये पूर्ण हो सकती है। और साथ ही आपको पैतृक संपत्ति से यानी कि अपने पुरखों की संपत्ति से, माता पिता की संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी और हर रोज जो आपकी दैनिक इनकम है ना उसमें बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर आप अगले 3-4 महीनों के दौरान काफी अच्छी मात्रा में धन की बचत भी कर पाएंगे, जिससे अगर आपके कहीं पर भी कर्ज वगैरह हो रखा है ना तो उससे भी धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। यह साल 2023 तो जैसे तैसे बीतने में आ रहा है, 2 महीनों का समय और बचा है, लेकिन आने वाला नया साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में और थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, चंद्र ग्रहण
के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, धनु राशि वाले लोगों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली बनने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के बाद आपको धन और इनकम दोनों के साधनों में बढ़ोतरी होगी। अपने कार्यों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि आपको पेट संबंधी कोई भी समस्या बन सकती है, खाने पीने की चीजों के ऊपर आपको लगाम लगाना है। बाकी बिजनेस में आपका कार्य विस्तार होगा और यात्रा करने के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। जॉब में प्रमोशन का लाभ भी मिल सकता है और जमीन के कार्यों से भी आपको फायदा ही होगा। चंद्र ग्रहण के बाद कहीं न कहीं आपकी इनकम जरूर बढ़ेगी और इस समय धन कमाने के और तरक्की के नए नए रास्ते आपके खुलेंगे। नई योजनाओं पर काम करने से भी आपको कामयाबी मिलेगी और कई जगहों पर अगर आपका पैसा फंसा हुआ था या आपको उधार पैसा आपने दे रखा है और वो वसूल नहीं हो रहा था ना, तो ग्रहण के बाद आपको धीरे धीरे वो मिलने लगेगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, संयम बनाकर रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में। तो सबसे पहला उपाय है, चंद्र ग्रहण के दिन कांसे के बर्तन में, कांसा होता है पीतल की तरह ही, कांसे के बर्तन में दूध डालकर चंद्र ग्रहण वाले दिन उस पात्र में अपने चेहरे को देखें और इस पात्र में अपने प्रतिबिंब को देखने के बाद उस दूध को पास में किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसे सभी जातक जिनके ऊपर किसी प्रकार की शनिदेव की दशा चली आ रही है ना, जैसे कि कुंभ राशि, मकर राशि, मीन राशि, ये तीनों राशि वाले व्यक्ति कांसे के बर्तन में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं और बाद में इस तेल को शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं। बाकी 3 राशियों को छोड़कर बाकी के लोगों को दूध से देखना है और दूध को भगवान शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन इसमें एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि अधिकांश लोग शनिदेव को तेल अर्पण उनके सिर वाले भाग से करते हैं, जबकि तेल अर्पण उनके पैरों वाले भाग में करना चाहिए। जो भगवान शनिदेव की शिला होती है ना, उनके पैरों में तेल को अर्पित करना चाहिए, ना कि भगवान शनिदेव के सिर पर अर्पित करना चाहिए। बाकी यह चंद्र ग्रहण भारत देश के अलावा यूरोप, इंग्लैंड, आयरलैंड, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में दिखाई दे रहा है और इसका जो सूतक काल है ना, वो भी स्पष्ट रूप से रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।